कहते हैं कि एक छोटा सा अच्छा काम इंसान की पूरी किस्मत बदल सकता है। लेकिन अगर वही अच्छा काम किसी खतरनाक रहस्य को जगा दे तो क्या होगा? ये कहानी है एक गरीब लकड़हारे और उसकी बेटी गौरी की, जिन्हें नहीं पता था कि उनकी दयालुता एक दिन उन्हें जादू, चमत्कार और लालच की ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, टूटी हुई छत थी और घर में खाने के लिए भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल चला जाता और शाम तक लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उसके परिवार की गरीबी कम नहीं होती थी। लेकिन रामू के पास एक ऐसी दौलत थी जो किसी अमीर आदमी के पास भी नहीं थी। वह थी उसकी बेटी गौरी। गौरी पूरे गांव में अपनी मासूमियत और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। गांव का कोई बूढ़ा बीमार हो, किसी के घर में परेशानी हो या कोई जानवर घायल हो जाए, गौरी हमेशा सबसे पहले मदद के लिए पहुंच जाती थी। पिताजी, आज जल्दी घर आना। मैं आपके लिए आपकी पसंद की रोटियां बनाऊंगी। जरूर बेटी, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन बाकी दिनों जैसा नहीं था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और जंगल के ऊपर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। पक्षियों की आवाजें भी जैसे कहीं गायब हो गई थी। रामू लकड़ियां काट रहा था कि तभी अचानक दूर कहीं से किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई। पहले तो उसने सोचा शायद कोई घायल जानवर होगा, लेकिन वह आवाज किसी इंसान जैसी लग रही थी। जितना वह आगे बढ़ता गया, आवाज उतनी ही साफ होती गई। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे एक सुनहरी चमक दिखाई दी। आखिर वहां कौन हो सकता है? रामू ने झाड़ियों को हटाया तो उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने एक ऐसी चीज थी जिसे उसने केवल कहानियों में सुना था। एक सुंदर परी जमीन पर घायल पड़ी थी। उसके चमकदार पंख टूट चुके थे और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। परी की जादुई रोशनी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। अगर समय रहते उसकी मदद नहीं की जाती तो शायद वह हमेशा के लिए अपनी शक्तियां खो देती। रामू डर सकता था, वह वहां से भाग भी सकता था, लेकिन उसका दिल उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। कृपया मेरी मदद करो। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। रामू परी को सावधानी से उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आया। जब गौरी ने उस चमकती हुई परी को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। परिवार के पास खुद खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने परी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिन बीतते गए। गौरी परी को दवा देती, उसके लिए खाना बनाती और घंटों उसके पास बैठकर बातें करती। परी पहली बार इंसानों के बीच ऐसा प्यार और अपनापन देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने गरीब लोग इतने अमीर दिल वाले हो सकते हैं। आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, फिर आप वापस अपने घर जा सकेंगी। तुम बहुत अच्छी हो गौरी। कुछ दिनों की देखभाल के बाद वह दिन आ ही गया जब परी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उस रात आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और चारों ओर अजीब सी शांति फैली हुई थी। अचानक झोपड़ी के अंदर सुनहरी रोशनी फैलने लगी। हवा में चमकते हुए छोटे छोटे कण तैरने लगे। रामू, उसकी पत्नी और गौरी हैरानी से चारों ओर देखने लगे। तभी उनके सामने खड़ी परी अपने असली दिव्य रूप में आ गई। उसके विशाल चमकदार पंख पूरे कमरे को रोशन कर रहे थे। रामू और उसका परिवार समझ गया कि उनके सामने कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली परी है। तो आप सचमुच एक परी? हाँ रामू, और तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई है। हमने तो सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया है। रामू की बात सुनकर परी की आंखों में खुशी झलकने लगी।
उसने धीरे धीरे अपना हाथ गौरी के सिर पर रखा। जैसे ही परी का हाथ गौरी को छुआ, उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी का घेरा बन गया। कुछ क्षणों के लिए पूरी झोपड़ी किसी जादुई महल जैसी दिखाई देने लगी। ये क्या हो रहा है? डरो मत गौरी, ये तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। कुछ ही पल बाद रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, लेकिन गौरी को कोई अलग एहसास नहीं हुआ। उसे लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। परी ने मुस्कुराकर गौरी की ओर देखा, मानो वे कोई ऐसा रहस्य जानती हो जो अब भी किसी और को नहीं पता था। लेकिन मुझे तो कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा। ये तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर परी आसमान की ओर उड़ गई और कुछ ही क्षणों में तारों के बीच गायब हो गई। आसमान को देखते रहे। उन्हें नहीं पता था कि इस रात ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक पूरे गांव में किसी को भी इस वरदान के बारे में पता नहीं था। अगली सुबह गौरी हमेशा की तरह गांव की पगडंडी पर चल रही थी। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी, जो जमीन पर घायल अवस्था में तड़प रही थी। उसके एक पंख में चोट लगी थी और वह उड़ नहीं पा रही थी। गौरी का दिल पिघल गया। उसने धीरे से चिड़िया को अपने हाथों में उठा लिया। बेचारी, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। जैसे ही गौरी ने प्यार से चिड़िया को सहलाया, उसके हाथों से हल्की सुनहरी चमक निकलने लगी। कुछ ही सेकंड में चिड़िया का घायल पंख ठीक हो गया और वे खुशी से आसमान में उड़ गई। गौरी को लगा शायद उसने सपना देखा है, लेकिन ये तो उसकी शक्ति की सिर्फ शुरुआत थी। उस दिन दोपहर को गौरी गांव की बूढ़ी दादी के घर गई। दादी अपने आंगन में लगे एक सूखे पौधे को देखकर उदास थी। बेटी, यह पौधा मेरे पति की आखिरी निशानी था। अब यह भी सूख गया। दादी की बात सुनकर गौरी को दुख हुआ। उसने धीरे से पौधे को छुआ। अचानक सूखी शाखाओं पर हरे पत्ते निकलने लगे। कुछ ही पलों में पौधा फिर से जीवित हो गया। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह कैसे हुआ? मुझे खुद नहीं पता दादी। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब अजीब बातें होने लगीं। जहां गौरी मदद करती, वहां कुछ न कुछ चमत्कार हो जाता। बीमार बछड़ा ठीक हो गया। सूखी फसल फिर से हरी होने लगी। लोग हैरान थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। मुझे लगता है इस लड़की में कोई दिव्य शक्ति है। नहीं, ये भगवान का आशीर्वाद होगा। गांव का लालची जमींदार भैरव सिंह अपने महल में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। पिछले कुछ दिनों से गांव वाले उससे कम मदद मांग रहे थे। जो किसान पहले कर्ज लेने आते थे, अब खुद खुश दिखाई दे रहे थे। ये बात भैरव सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आखिर गांव में ऐसा क्या हो रहा है? लोग अचानक इतने खुश क्यों हैं? उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर को गांव की खबर लाने भेज दिया, और यही फैसला जल्द ही गौरी के लिए मुसीबत बन जाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव का पुराना कुआं पूरी तरह सूख चुका था। पानी के बिना लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई थी। सभी गांव वाले कुएं के पास इकट्ठा थे। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गौरी भी वहां पहुंची। लोगों को दुखी देखकर उसका दिल भर आया। अब हमारे बच्चों को पानी कहाँ से मिलेगा? गौरी ने चुपचाप आंखें बंद कीं और कुएं के किनारे हाथ रख दिया। अचानक जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। अगले ही पल सूखे कुएं से पानी फूट पड़ा। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लेकिन इस बार एक आदमी ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देख लिया था। वो भैरव सिंह का नौकर था। मालिक को यह खबर तुरंत बतानी होगी। अब पहली बार भैरव सिंह को गौरी के रहस्य की भनक लगने वाली थी। गांव के सूखे कुएं में अचानक पानी भर जाने की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे थे। बच्चे खुशी से खेल रहे थे और गांव की औरतें कई दिनों बाद चैन की सांस ले रही थीं। लेकिन गांव में एक ऐसा आदमी भी था जिसे दूसरों की खुशी कभी अच्छी नहीं लगती थी। वह था गांव का सबसे अमीर और लालची जमींदार भैरव सिंह। अपने विशाल महल में बैठा भैरव सिंह खिड़की से गांव की ओर देख रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसे एक अजीब बात परेशान कर रही थी। जिन किसानों को पहले उसकी मदद की जरूरत पड़ती थी,
वे अब खुश और निश्चिंत दिखाई दे रहे थे। उसी समय उसका नौकर हाँफता हुआ महल के अंदर पहुंचा। उसके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? सूखा कुआं अचानक पानी से भर गया और वहां रामू की बेटी गौरी भी मौजूद थी। नौकर की बात सुनकर भैरव सिंह कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे अभी गौरी की शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसके मन में शक का एक छोटा सा बीज जरूर बोया जा चुका था, और यही छोटा सा शक जल्द ही एक खतरनाक लालच में बदलने वाला था। उस रात भैरव सिंह को देर तक नींद नहीं आई। वह अपने कमरे में टहलता रहा और बार बार नौकर की बात उसके दिमाग में घूमती रही। एक सूखा कुआं अचानक पानी से भर जाए, ये बात उसकी समझ से बाहर थी। वह चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन इतना जरूर जानता था कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अगली सुबह सूरज निकलते ही उसने अपने सबसे भरोसेमंद 2 आदमियों को बुलाया। दोनों वर्षों से उसके लिए काम कर रहे थे और उसकी हर आज्ञा का पालन करते थे। भैरव सिंह ने उन्हें गांव की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया, लेकिन उसने खास तौर पर एक नाम लिया, गौरी। मैं नहीं जानता कि उस लड़की का इस सब से कोई संबंध है या नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। जैसा आप आदेश दें मालिक। दोनों आदमी गांव की ओर निकल पड़े। उन्हें ये काम एक साधारण जासूसी जैसा लग रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे जल्द ही ऐसी घटनाओं के गवाह बनने वाले हैं जो उनकी समझ से परे थीं। उधर गौरी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि अब कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। वह हमेशा की तरह गांव के लोगों की मदद कर रही थी, बच्चों के साथ खेल रही थी और जरूरतमंदों का हाल पूछ रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा था, उसके भीतर की जादुई शक्ति भी धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। और उसी दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो भैरव सिंह के शक को और गहरा कर देगा। दोपहर का समय था। गांव की गलियों में रोज की तरह चहल पहल थी। बच्चे खेल रहे थे, किसान खेतों से लौट रहे थे और औरतें अपने कामों में व्यस्त थीं। लेकिन गांव के एक छोटे से घर में उदासी छाई हुई थी। वहां रहने वाला एक छोटा बच्चा कई दिनों से तेज बुखार से पीड़ित था। उसकी मां हर संभव कोशिश कर चुकी थी, लेकिन बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। बच्चे की मां की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। वह अपने बेटे के सिरहाने बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसी समय गौरी वहां पहुंची। उसने बच्चे की मां को रोते हुए देखा तो उसका दिल भर आया। चाची, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? बेटी, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। गौरी धीरे धीरे बच्चे के पास गई। उसने देखा कि बच्चा कमजोरी से आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। गौरी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी, काश ये बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। तभी उसके हाथों के आसपास हल्की सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। गौरी को इसका एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन कमरे का माहौल अचानक बदलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। कुछ ही मिनटों बाद बच्चे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा ऊर्जा दिखाई दे रही थी। माँ, मुझे भूख लगी है। अपने बेटे की आवाज सुनते ही उसकी मां खुशी से रो पड़ी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। लेकिन घर के बाहर खड़े 2 आदमी ये सब ध्यान से देख रहे थे। वे भैरव सिंह के जासूस थे। उन्होंने साफ देखा था कि गौरी के आने से पहले बच्चा बेहद कमजोर था और उसके जाने से पहले उसकी हालत काफी बेहतर हो चुकी थी। अब उनके मन में भी वही सवाल था जो भैरव सिंह के मन में था। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या सचमुच गौरी के पास कोई रहस्यमयी शक्ति थी? जासूस तुरंत महल की ओर भागे, क्योंकि उस शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा, पूरा गांव धीरे धीरे अंधेरे की चादर में ढक गया। दिन भर की भागदौड़ के बाद लोग अपने घरों में लौट चुके थे, लेकिन गौरी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ जो घटनाएं हुई थीं, वे उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थीं। घायल चिड़िया का ठीक हो जाना, सूखे पौधे का फिर से हरा हो जाना, और आज उस बीमार बच्चे की हालत में अचानक सुधार। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। रात गहरी हो चुकी थी। गौरी अपनी खिड़की के पास बैठी आसमान में चमकते तारों को देख रही थी। तभी अचानक उसकी नजर जंगल की तरफ गई। घने पेड़ों के बीच एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वो रोशनी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस रात झोपड़ी में फैली थी।
जब परी ने उसे वरदान दिया था, गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या क्या वह परी फिर से आई है? रोशनी कुछ पल के लिए गायब हुई और फिर दोबारा दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अपनी ओर बुला रहा हो। गौरी ने बिना किसी को जगाए धीरे से दरवाजा खोला और घर से बाहर निकल आई। ठंडी हवा चल रही थी, चारों ओर सन्नाटा था, केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सावधानी से जंगल की ओर बढ़ने लगी। जितना वह आगे बढ़ती, सुनहरी रोशनी उतनी ही स्पष्ट होती जाती। कुछ देर बाद वह जंगल के एक खुले मैदान में पहुंची। वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हवा में चमकते हुए सुनहरे कण तैर रहे थे, फूल हल्की रोशनी बिखेर रहे थे और मैदान के बीचों बीच एक परिचित आकृति खड़ी थी। वह वही परी थी। मैं जानती थी कि तुम आओगी गौरी। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? परी की बात सुनकर गौरी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। जंगल का वे जादुई मैदान अब पहले जैसा सुंदर नहीं लग रहा था। चारों ओर फैली सुनहरी रोशनी के बीच भी उसे एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था? उसे ही ये वरदान क्यों मिला? और वह कौन सा खतरा था जिसके बारे में परी बात कर रही थी? कुछ क्षणों तक वहां खामोशी छाई रही। हवा में तैरते सुनहरे कण धीरे धीरे चमक रहे थे। फिर परी ने गौरी की ओर देखा और बोलना शुरू किया। मुझे सच बताइए, मेरे साथ क्या हो रहा है? जिस दिन मैंने तुम्हें वरदान दिया था, उसी दिन तुम्हारे भीतर प्रकृति की एक प्राचीन शक्ति जाग गई थी। गौरी ध्यान से परी की बातें सुनने लगी। परी ने बताया कि ये कोई साधारण जादू नहीं था। ये ऐसी शक्ति थी जो केवल उन्हीं लोगों को मिलती थी जिनका दिल पूरी तरह निस्वार्थ और दयालु होता है। ये शक्ति दुख कम कर सकती थी, जीवन में खुशियां ला सकती थी और जरूरत पड़ने पर प्रकृति की मदद भी ले सकती थी। लेकिन हर शक्ति के साथ एक नियम भी जुड़ा होता है। याद रखना गौरी, ये शक्ति केवल अच्छे कामों के लिए है। और अगर मैं इसका गलत इस्तेमाल करूं तो? अगर कभी तुम्हारे मन में लालच, घमंड या बदले की भावना आई तो ये शक्ति तुम्हें छोड़ देगी। गौरी ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसे अपनी शक्ति से ज्यादा उसकी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा था। लेकिन तभी परी ने एक और बात कही जिसने गौरी को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। और तुम अकेली नहीं हो जो इस शक्ति के बारे में जानती है। परी कुछ पल चुप रही, जैसे वह कोई कठिन बात कहने जा रही हो। फिर उसने दूर अंधेरे जंगल की ओर देखा। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो शक्ति को लोगों की मदद के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चाहते हैं। गौरी को अचानक भैरव सिंह की याद आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में वही आदमी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। अगली सुबह भैरव सिंह अपने महल में बेचैन बैठा था। जासूसों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। अब उसे यकीन होने लगा था कि गौरी कोई साधारण लड़की नहीं है। उसी समय उसके दोनों आदमी महल में पहुंचे। जो देखा सब सच सच बताओ। मालिक, उस लड़की के आसपास अजीब चीजें होती हैं। बीमार बच्चा ठीक हो गया, गांव वाले उसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं और लोग कहते हैं कि जहां गौरी जाती है वहां मुसीबत कम होने लगती है। अगर उसके पास सचमुच कोई शक्ति है तो वह शक्ति मेरी होनी चाहिए। उस पर नजर रखो, मुझे उसकी हर छोटी बड़ी खबर चाहिए। जैसा आदेश मालिक। जासूस चले गए। भैरव सिंह खिड़की के पास जाकर गांव की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। बहुत जल्द तुम्हारा रहस्य मेरा होगा गौरी। 2 दिन बीत गए। भैरव सिंह को अभी तक गौरी की शक्ति का पूरा सच पता नहीं चला था, लेकिन उसका लालच हर दिन बढ़ता जा रहा था। आखिर उसने खुद रामू से मिलने का फैसला किया। उस दोपहर गांव वाले हैरान रह गए जब भैरव सिंह अपनी घोड़ा गाड़ी के साथ सीधे रामू की झोपड़ी के सामने आकर रुका। जमींदार जी, आप यहाँ? घबराओ मत रामू, आज मैं कोई झगड़ा करने नहीं आया। भैरव सिंह ने अपने आदमी को इशारा किया। उसने एक भारी संदूक जमीन पर रख दिया। संदूक खुलते ही अंदर रखे सोने के सिक्के चमकने लगे। इतना सारा सोना? रामू, ये सब तुम्हारा हो सकता है। बदले में आपको क्या चाहिए? कुछ खास नहीं, बस गौरी कुछ दिनों के लिए मेरे महल में रहेगी। माफ कीजिए जमींदार जी, लेकिन मेरी बेटी
कहीं नहीं जाएगी। कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया। भैरव सिंह के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। सोच लो रामू, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मेरा जवाब नहीं बदलेगा। भैरव सिंह ने संदूक बंद किया और धीरे धीरे वापस अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर गौरी को देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि उसने हार नहीं मानी है। रामू द्वारा बार बार मना किए जाने के बाद भैरव सिंह का गुस्सा और लालच दोनों बढ़ते जा रहे थे। दिन रात उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती थी, गौरी की शक्ति। उसे लगता था कि अगर वह किसी तरह उस शक्ति को हासिल कर ले तो उससे बड़ा और शक्तिशाली कोई नहीं होगा। एक रात वह चुपके से गांव से दूर घने जंगल में पहुंचा। जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां एक काला जादूगर रहता था। लोग उस जगह के पास जाने से भी डरते थे। भैरव सिंह ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही क्षणों बाद दरवाजा खुला और सामने काला जादूगर खड़ा था। इतनी रात गए मेरे पास कौन आया है? मैं भैरव सिंह हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? एक लड़की है गौरी, उसके पास एक रहस्यमयी शक्ति है। मैं वह शक्ति हासिल करना चाहता हूँ। जादूगर ध्यान से उसकी बात सुनता रहा। उसकी आंखों में भी लालच की चमक दिखाई देने लगी। अगर उसकी शक्ति सचमुच इतनी खास है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो फिर हमें जल्दी कुछ करना होगा। उस रात दोनों देर तक योजना बनाते रहे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये चाल बहुत जल्द उन पर ही भारी पड़ने वाली है। अगले दिन से भैरव सिंह और काला जादूगर अपनी योजना पर काम करने लगे। कभी वे गांव वालों के बीच गौरी के बारे में झूठी बातें फैलाते, कभी उसे डराने की कोशिश करते। धीरे धीरे गौरी परेशान रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ इतना सब क्यों हो रहा है। एक शाम गौरी अकेली जंगल के रास्ते से घर लौट रही थी। तभी उसके सामने भैरव सिंह और काला जादूगर आ खड़े हुए। आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे पास वह चीज है जो मुझे चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है। हमें बेवकूफ मत बनाओ। गौरी डरकर पीछे हटने लगी। पहली बार उसे लगा कि वह सचमुच बड़ी मुसीबत में है। तभी पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया। हवा तेज चलने लगी। यह क्या हो रहा है? यही तो वह शक्ति है। अगले ही पल आसमान से सुनहरी रोशनी उतरी और परी वहां प्रकट हो गई। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी भैरव सिंह। अब बहुत देर हो चुकी है। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और फिर परी और काले जादूगर के बीच भयंकर जादुई युद्ध शुरू हो गया। पूरा जंगल जादुई शक्तियों की रोशनी से जगमगा उठा। एक तरफ परी थी और दूसरी तरफ काला जादूगर। काफी देर तक दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा। आखिरकार परी की शक्ति भारी पड़ने लगी। काला जादूगर कमजोर होने लगा। उसे समझ आ गया कि वह ये लड़ाई नहीं जीत सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई से नहीं जीत सकती। हार देखकर काला जादूगर वहां से भाग गया। लेकिन भैरव सिंह अभी भी अपने लालच में अंधा था। वह दौड़कर गौरी की ओर बढ़ा। मुझे शक्ति चाहिए, वह शक्ति मेरी है। आप क्यों नहीं समझते? यह शक्ति किसी की संपत्ति नहीं है। अब परी का धैर्य खत्म हो चुका था। उसने अपना जादुई डंडा उठाया और भैरव सिंह की ओर देखा। भैरव सिंह, तुम्हें कई मौके दिए गए, लेकिन तुमने हर बार लालच को चुना। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो सुनो मेरा श्राप। जैसे ही परी ने श्राप दिया, भैरव सिंह के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। जो दूसरों की खुशियां छीनना चाहता है, उसकी अपनी खुशियां भी उससे छिन जाती हैं। वह रोशनी इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। हवा तेजी से चलने लगी और पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। भैरव सिंह उस चमकते हुए चक्र के बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, नहीं, मुझे बचा लो। यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है भैरव सिंह। जब रोशनी पूरी तरह खत्म हुई तो भैरव सिंह जमीन पर गिर पड़ा। वो बेहोश हो चुका था। उसके चेहरे से घमंड और लालच दोनों गायब हो चुके थे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद परी ने अपनी नजर गौरी की ओर घुमाई। उसके चेहरे पर अब कठोरता नहीं बल्कि स्नेह और गर्व दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे गौरी के पास आई। गौरी, तुमने अपनी शक्ति का कभी गलत उपयोग नहीं किया। तुम्हारा दिल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए धड़कता रहा। यह सब आपकी वजह से संभव हुआ परी माँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी दया,
तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा साहस हमेशा लोगों के जीवन में उजाला फैलाए। जब भी किसी के दिल में सच्ची अच्छाई होगी, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। तभी गौरी के माता पिता वहाँ पहुँच गए। गौरी को सुरक्षित देखकर वे खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। तुम्हारा परिवार दया और अच्छाई का प्रतीक है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे घर में हमेशा सुख, शांति और खुशियाँ बनी रहे। इतना कहकर परी आसमान की ओर उड़ने लगी। गौरी और उसका परिवार उसे देखते रहे जब तक वह तारों में ओझल नहीं हो गई। लेकिन भैरव सिंह और काला जादूगर ने अभी हार नहीं मानी थी और अधिक शक्तिशाली बनने की चाह में दोनों एक प्राचीन मंदिर पहुंच गए। वहां वे काली शक्तियां प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। दिन बीतते गए और उनके मन में बदले की आग और भी बढ़ती गई। उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये तपस्या एक नई मुसीबत को जन्म देने वाली थी।